कह देना वो जाने का सबसे पहले ओम आगे जाता हूँ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पे श्री गुरु चरणेभ्यो नमः। आज का टॉपिक है मनः एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण जो है वो मन है। अब पुजारी जी का प्रश्न था आज की, आज जो है आपने मन पे बोलना है। तो मन तो मैंने कल भी समझाया था। किसको समझाया पहले? कल किस को समझाया था मन? किसी को भी नहीं आया? आइए अभी टीचर है ना, सब कुछ पता लगा। मैंने कहा था सब सोचो, एक बार थोड़ा सा आंखें बंद करो और सब सोचो आपका मन कहाँ जा रहा है। फिर पूछता हूँ मैं एक एक से, फिर आएगा समझ। आंखें बंद कर दो सब 2 मिनट के लिए। बताओ कौन बताएगा किसका मन कहाँ घूम रहा है? कितने नहीं गया? मेरा भी नहीं गया। हाँ भाई, मेरा मन तो गुरु के चरणों में गया भाई। इतना ही हो गया आपका सबका मन। भाई सबका खाली हो गया। क्या सोचा? अंधेरा। किसी ने तो देखा। जब आंखें बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है? अंधेरा। तो अंधेरा दिखाई दिया, कुछ तो दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है कि आप शरीर हैं, आप तो बैठ गए, अब आपको कुछ दिखाई दिया। क्या दिखा? आपको लगा पता कि अंधेरा है। ये देखने वाली कौन सी सत्ता है? कल भी बताया था मैंने। दृष्टा कौन है? वो है आत्मा। और ये अंधेरा क्या हुआ? ये एक विचार है कि आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये है मन। क्योंकि मन जो है ना, मन कहीं चला गया अंधेरे में, तो विचार चला गया, तो वो है मन। उस जिसने उसको पकड़ लिया उसने भगवान को पकड़ लिया। क्योंकि एक्चुअल में भगवान क्या है? ब्रह्म। व्हाट इज ब्रह्म? ये जो है ब्रह्म है शिव और शक्ति का मेल। शिव क्या है? शक्ति क्या है? शिव मैंने बताया, कहा आप दृष्टा है। हम जो है देखने वाली शक्ति हैं। हम देख रहे हैं किसको? शरीर को, मन को। मन क्या है? प्रकृति है। मन ही माया है। अगर उसको माया समझेंगे तो माया है, नहीं तो वो जो है जब वो आकाश से, जब आपको ईश्वर से जोड़ देती है तो योग माया, वो भगवती कहलाती है। अगर आपको संसार में फंसा दिया उसने,
उस विचार ने, जो आपका विचार आ रहा है, उसने अगर आपको संसार में, वो संसारिक विचार है, संसार में फंसा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा दिया, तो क्या है, वो संसार में फंस गया, प्रकृति तो माया बन गई। अगर जैसे ही उसने संसार के कल्याण के लिए लगा दिया, जैसे ही आपने वो जो है उसकी ऊपर की ओर गति हो गई, कहा आकाश की ओर गति हो गई, ईश्वर की ओर गति हो गई, अपने अंदर जो आत्म रूप है उसको देखने लग गया, तो क्या है, वो जो है उसको विद्या भी कहते हैं, श्री विद्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वो जो है भगवती है। वही मन माया है, वही मन भगवती है, शक्ति है। तो ये यही चीज जो है ना, ये आपको अधोगति की ओर भी ले जाती है और ऊपर की ओर भी ले जाती है। तो ये है मन। मन है हमारा विचार, जिसने विचार को पकड़ लिया, जिसने अपने मन को पकड़ लिया कि कहाँ जा रहा है, आंखें बंद करो देखो उसको कहाँ जा रहा है। जब उसको पकड़ लिया तो आपने जो है आधी जंग मतलब जीत लिया आपने, क्योंकि पकड़ना ही तो मुश्किल है उसको, वही पकड़ में नहीं आता। पर जबरदस्ती नहीं पकड़ना, जबरदस्ती पकड़ गए तो उसकी शक्ति तो अनंत है। अगर मन अनंत है तो ईश्वर भी अनंत है और मन भी अनंत है, क्योंकि जैसे आग होती है ना, आग में आग की जलाने की शक्ति है साथ में, तो इसी तरह भगवान में, ईश्वर में उसकी शक्ति जो है वो जुड़ी हुई है, अकेली नहीं है। ये लगता है हमको अब हमारा शरीर है, चेतन शरीर, ये शरीर है, इसमें चेतनता तभी है जब हमारा मन है। मन नहीं है तो इसमें चेतनता हो ही नहीं, मुर्दा है। तो जब इसमें चेतनता है, वो चेतनता किसकी, वो विचार की। वो विचार जब अंदर भी है तो क्या करेगा, तो वो विचार जो है, उस विचार शक्ति के कारण जो है वो जो वही उसका जीवन है, नहीं तो जीवन क्लैप्स हो जाएगा। विचार जिस दिन खत्म हो गया आपका, आप अपने मन से विचारों को जीरो कर दो तो आपकी क्या सृष्टि है, कोई ना इच्छा ना कोई, बस है ही नहीं, बैठे रहेंगे जब विचार नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति आती है समाधि की अवस्था में कि आप शून्य हो जाते हैं, जीरो थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं। जब उस स्टेट में जाते हैं तो फिर आपको संसार, कुछ तो चले जाते हैं तो नारायण तो कुछ नहीं करना, बैठे रहे बस जंगलों में, वो भी क्या लाइए, जिससे किसी का कल्याण ना हो सके। तो उसको क्या करना, आपने अपने आप को ऊपर उठा लिया लेकिन किसी का कल्याण नहीं किया, तो उसका भी क्या फायदा। तो इसलिए संसार में रहते हुए संसार से अलग रहो, संसार को ज्ञान दो, संसार के कल्याण के लिए कार्य करो, संसार की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, वही तो ईश्वर का कार्य है। ईश्वर क्या करता है, ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है यार भाई, मैं संसार की, वो तो अनंत है, उसके पास किसी चीज की समस्या ही नहीं है। लेकिन वो कार्य किस लिए करता है, भगवान शिव समाधि में रहते हैं, क्यों रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि उससे संसार का कल्याण होता है। तो ऐसे भी कई महात्मा है वो समाधि में रहते हैं तो उससे भी कल्याण होता है, कई महात्माओं को एनर्जी मिलती है। पर लेकिन संसार के लिए मैंने कल भी कहा था, आत्म मोक्षार्थम जगति चाहे, तो आत्मा को मुक्त करना है, किस लिए करना है, संसार के कल्याण के लिए। तो ये जो है, ये है हमारा मन का कार्य। मन आपको ऊपर भी उठा देता है और नीचे भी गिरा देता है। अब ये आप पे, आपको इसलिए बुद्धि दी गई है, इंटेलेक्ट दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है, कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सके। नहीं तो अब दोनों चीजें हैं, आसुरी शक्ति भी है, दैवी शक्ति भी अंदर है। आपको गलत विचार भी आएगा, अच्छा विचार भी आएगा, पर लेकिन आपने कार्य कहाँ करना है, अच्छे विचार की ओर जाना है, बुरे विचार को देखते जाना है, उसको क्रश नहीं करना। क्रश करोगे तो मन की फोर्स इतनी तेज है कि आप ब्लास्ट कर देंगे और ज्यादा गलत हो जाओगे। ये मैंने कल भी बोला था। तो इसलिए उस विचार के पीछे जाना है आपको, सिर्फ आपने देखना है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक दिन जो है विचार अतीत हो जाओगे, विचार से परे हो जाओगे, भगवान बन गए। भगवान तो है ही है, लेकिन वो विचारों को जो भीड़ है उसको निकालना है बस। तो यही तो कार्य है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, इसलिए कहा गया है मन ही मनुष्य के
बंधन और मोक्ष का कारण है। ये जो हमारा विचार है इसी से आप ये बंधन में फंसा देता है। अब घर में फंस गए, अगर पहले बच्चों में फंस जाते हैं, फिर बच्चों के बाद जो है वो फिर दादा दादी बन गए, तो फिर पोतों पोते में, दोतों में, उसमें फंस गए और सारी जिंदगी फंसा ही रहता है, आदमी निकलता ही नहीं उससे बाहर। क्यों? क्योंकि वो सोचता है यही है सब कुछ। लेकिन हमारा उद्देश्य जो था वो है ऊपर की ओर गति करना है, एक की ओर गति करना है। यूनिवर्स का मतलब होता है एक की ओर गति। मतलब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही संसार में ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि जब आपकी आत्मा दृष्टा है, उसका काम देखना है, तो दूसरा कौन है? ये तो मन आ गया, विचार आ गया। विचारों ने जो है ना, जब वो शुरू में क्या हुआ जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो उसने कहा यार मैं अकेला हूं, क्या करना है इस संसार में, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अकेले रखे आदमी 10 दिन अकेला रख दो ना बंदे को, कोरोना के टाइम पे रखा था तो क्या हुआ, आदमी को स्ट्रेस हो गई, तो अकेला रहेगा। तो ऐसे ही प्रभु को भी आया भाई यार मैं अकेला हूँ तो 2 हो जाए। तो उसने सोचा, क्योंकि जब आदमी पूर्ण हो जाता है, जब समाधि की अवस्था में चला जाता है, जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। आपका मन कल्पवृक्ष है। इस मन को अगर आपने कंसंट्रेट कर दिया, एकाग्र कर दिया, तो जो आप सोचोगे वही होगा। लेकिन कंसंट्रेट करता कोई नहीं है ना। उसने अपनी किरणें बिखेर रखी हैं मन ने, कभी वो यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, चारों तरफ फिर रहा है। तो उसके कारण जो है उसकी किरण, अब कार्बन होता है ना, जब आप उसको फोकस करेंगे, फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो लेंस होता है ना, लेंस पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, जल जाता है। तो इसी तरह हमारा मन भी है, जब हम उसको फोकस करेंगे एक पॉइंट पे तो क्या होगा, तो हमारा मन कंसंट्रेट हो जाएगा, वहां से इतनी एनर्जी निकलेगी कि आप जो बोलोगे वो होगा। लेकिन आदमी करना ही नहीं चाहता। आदमी सोचता है यार बस मेरे को ये मिल जाए। मिलेगा कैसे भाई, जब कंसंट्रेट ही नहीं है माइंड। जिस दिन माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, वट एवर यू विल थिंक यू विल गेट। क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। अपने आप को जब आप किसी, ये मन इतनी बड़ी पावर है, इसको जब आप एकाग्र कर लेंगे, एकाग्र कैसे होता है, ध्यान के माध्यम से। अब ध्यान किसका करना है, किताबों में तो बहुत सारे ध्यान लिखे हुए हैं। शिव जी का ध्यान करो, पार्वती का ध्यान करो, शक्ति का ध्यान करो, जिस मर्जी का ध्यान करो, तो बहुत सारे ध्यान लिखे हुए हैं। लेकिन जो असली ध्यान है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम। क्योंकि ध्यान गुरु का होता है, क्योंकि गुरु रियलाइज्ड होता है। गुरु जो है वो शून्य अवस्था में होता है जब उसका ध्यान करते हैं ना। क्योंकि भगवान तो ऐसा है कि वो अनंत है, अब वो इनफाइनाइट है, उसका ध्यान कैसे करें कि क्या, कौन सा ध्यान है, ये तो हमें मूर्ति बना दी गई, लेकिन एक्चुअल है क्या हो ये तो किसी को नहीं पता। ये तो जैसे जिसको नजर आया उसने वैसा कर दिया। जिसको अपने ध्यान में जैसा नजर आया ईश्वर, उसने वैसा मान लिया उसको कि ये परमात्मा है। लेकिन वो थोड़ी परमात्मा है। परमात्मा तो निराकार है, निर्गुण है। निराकार है तो फिर उसका आकार ही कोई नहीं है। अब उसका ध्यान कैसे करें, तो आप किसी एक माध्यम को मानते हैं, वो माध्यम होता है गुरु। गुरु का ध्यान करते ही हमारा माइंड जो है वो आकाश से जुड़ जाता है, क्योंकि गुरु आकाश में जुड़ा होता है, इनफाइनाइट अनंत में जुड़ा होता है। वहां से जो है वो फिर आपका माइंड भी धीरे धीरे जुड़ जाता है। अब मैं बोल रहा हूं तो आपका फोकस जो है ना मेरे विचार पे है, ठीक है ना। तो विचार पे है तो आप अपना माइंड खो गए, उसको और बाकी चीजों का ध्यान रहा नहीं, आपने माइंड खो दिया, अब विचार पे चला गया उस पे। तो ये क्या है, ऐसा ही होता है गुरु का। जब गुरु का ध्यान करोगे तो एकदम आपका माइंड लग जाएगा। पर इतना आसान नहीं होता, ये थोड़ी देर आएगा,
गुरु को ध्यान करेंगे भी थोड़ी देर आएगा फिर चला जाएगा। तो इसलिए गुरु एक मंत्र से जोड़ देते हैं, सांस के साथ मंत्र को जोड़ देते हैं, सांस के साथ। वो सांस के साथ जब मंत्र जोड़ते हैं तो आपका जो है सांस क्या है, वो भी उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। जब आप उसका ध्यान करते हैं तो आपका माइंड फैल जाता है, क्योंकि सांस प्राण शक्ति है। जब उसका ध्यान करेंगे, उसका ध्यान करते करते जो है आपका माइंड जो है फैल जाता है। जब फैल जाता है तो एक दिन वो जो है उसमें मर्ज कर जाता है परमात्मा की। परमात्मा एक सरल रेखा है, पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें जब आप मर्ज हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा माइंड की वेव बनती है ऐसे, साइनोसाइडल वेव बनती है एक, वो जो है वो चलती। जब आप उसमें क्या बोलते हैं, उसमें देखते हैं ना वो ईसीजी देखते हैं, या दूसरी जो लगा होता है उसमें बीपी भी आता है, सांस आपकी सांस भी आती है, कितनी सांस लेता है आदमी, पल्स रेट आती है, तो उसमें ऐसे ऐसे बनी होती है वो रेखा। वो क्या है, वो हमारी धड़कन भी शो करती है। तो वो क्या है, वो मन की वेव भी है, एक मन की वेव है, एक धड़कन है, तो वो साइनोसाइडल वेव है वो। तो ऐसे ही हमारा वेव जो कभी पॉजिटिव में जाता है, कभी नेगेटिव में जाता है, कभी पॉजिटिव में जाता है, कभी नेगेटिव में जाता है, वो चलता रहता है माइंड, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन जब सरल रेखा आ जाएगी ना तो शरीर गया, होता है ऐसा, बिल्कुल स्टेट में आ जाती है, तब आदमी जो है परमात्मा में मिल गया। तो वैसा जो है, पर वैसा नहीं करता है कि अपनी पल्स को ही जीरो कर दिया, पल्स तो धड़कर तो चाहिए भाई। लेकिन हमने मन को जो है वैसा कर देना, मन की जो साइनोसाइडल वेव है उसको स्ट्रेट लाइन में कर देना है। जिस दिन वो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी उस दिन भगवान आप भगवान बन गए, वही तो करना है। तो ये जो है मन को बनाया, समझ अभी कि नहीं। तो मन जो है हमारा विचार है, इसके पीछे जाओ, देखते जाओ इसको, इसके पीछे। तो मन है एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि वो चाहे तो फंसा देता है, वो चाहे तो छुड़ा देता है। और बोलते हैं आसक्ति, मन जो है आसक्त हो जाता है। बोले आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, आसक्ति आ तो जाती है, जाएगी तो जाने के लिए तो हमने प्रयत्न करना है सारा। जब ध्यान लगना एक बार शुरू हो गया ना, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय तक ध्यान लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को चेक करना पड़ता है, माइंड को 24 घंटे। अच्छा कहाँ गया तू, गया जा यार, जहाँ जाना जा, क्या कहाँ तक देखेगा तू, तो मन भी अनंत है ना। ये विचार अमेरिका तक भी चला जाएगा, वो ब्रह्मांड के किसी भी इसको भेज देगा, कहीं भी जा सकता है। सोए सोए तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते हो ना। तो वो विचार जो है, अब शरीर तो यहाँ था, अब वो विचार जो था वो विचार घूम रहा था। तो आप जा रहे थे, उसके पीछे आप खुद देख रहे थे। आप क्या थे, जो आप देख रहे थे उस विचार को कहाँ जा रहा है, देखने वाले तो आप हैं। वो विचार घूम रहा था, वो चला गया आपके शरीर से बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ पहुँच गया, वहाँ बैठे बैठे भी वो चला गया। तो यही तो साधना है, और कुछ नहीं साधना। इस विचार को जिसने साध लिया, जिसने विचार को पकड़ लिया ना, वो कामयाब हो गया। वो फिर उसका माइंड इतना हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो जो सोचेगा वही हो जाएगा। कल्प वृक्ष है हमारा मन, लेकिन हमने इस मन को साधा ही नहीं। साधना इसको कहते हैं, मेडिटेशन, साधना। सा मैंने जो आदमी साक्षात्कार की ओर चलता है तो क्या होता है, धर्म की वृद्धि होती है और वृत्तियों का नाश होता है। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर चलते हैं, अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, तो धर्म जो है बढ़ता है, और जो हमारी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो खत्म हो जाती है। तो यही तो करना है हम। साधना इसलिए मेडिटेशन की जाती है
धर्म तो असली यही है, अपने आप को साधना, अपने आप को जगाना, अपने आप को देखना, यही धर्म है असली। बाकी कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है संसार में। संसार में एकमात्र धर्म सनातन, इसलिए सनातन कहा जाता है कि इसमें जो है फैलावट बहुत है, आप जहां मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। तो धर्म तो सनातन है। सनातन में ये नहीं कहा गया आपको उन्हें खाली खींची गई बस ही, यहाँ से आगे भी आप जा सकते हैं। सनातन में खुला है दरबार है कि जहाँ मर्जी चले जाओ, उड़ के फिर वहीं आना पड़ेगा, जहाँ आना तो भगवान के पास ही पड़ेगा। यह नहीं है कि एक ही भगवान से बांध, आप खुद देवता है, आप खुद भगवान है। मनुष्य को हम ये किसी में नहीं कहा गया, सब ने कहा ईसा मसीह आया, उसने क्या कहा कि मैं उसका दूत हूँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मैं दूत नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। उसने हर एक आदमी को बोल दिया कि खुद ब्रह्म है। बाकियों ने क्या कहा, कोई बोलता है दूत आ गया, कोई बोलता है जी ये आ गया, कोई कुछ नहीं आया, स्वयं मनुष्य ही भगवान है, क्योंकि कर्म तो उसने करना है। भगवान कोई फल नहीं देता, फल देगा आपका अपना कर्म। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, जो आप करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हमारे हिंदी संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, और वहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर। एक्शन कहाँ से हुआ, यहाँ से आपने सोच लिया विचार, वो एक्शन हो गया। अब जब वो फल फूल गया तो उसका रिएक्शन होगा, फिर पीड़ा होती है लोगों को, भाई यार मैं तो दुखी हो गया। दुखी तो तब हुआ ना, आपका ही कर्म था, आपके ही कर्म ने आपको ही दुखी पीड़ित कर दिया। कोई बाहर से पीड़ित करने के लिए नहीं आएगा, कोई देवता नहीं आएगा, आपका अपना कर्म। अब फिर उस कर्म को काटने के लिए भी, अब कर्म तो गलत कर दिया, अब उस कर्म को काटने के लिए, कम करने के लिए फिर जी फिर बोलते हैं भगवान की पूजा करो। तो भगवान की पूजा क्या हुई, वो भी कर्म हुआ। वो जो साउंड वेव थी आपकी, जो आकाश में चली गई, उसी साउंड वेव को काटने के लिए साउंड वेव एक दूसरी इनफाइनाइट साउंड वेव प्रोड्यूस कर दी। वो जब प्रोड्यूस हुई तो फिर कर्म की आपको पता ही नहीं चला, कर्म तो हुआ, जो कर्म हुआ वो काटना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कैसे हो गया, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। इसलिए भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान अनंत है। ये नहीं है कि भगवान को अब बस ही भगवान को बना दिया कि भगवान बस ये मेरी पीड़ा हर देगा, इस काम के लिए नहीं है। भगवान को मानते हैं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं? भगवान की पूजा इसलिए करती हैं कि भगवान जो है वो अनंत है। हमारा माइंड जो है उसको जोड़ना, उसको जब उस भगवान का नाम लेंगे तो हमारा मन जो है उसकी वेव के साथ जब मर्ज करेगा तो हमारा मन भी फैल जाएगा उसमें। अब समुद्र में है ना, समुद्र में आप नमक डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एक गिलास चीनी है, उसको चीनी डालते रहो तो क्या फर्क पड़ेगा? एक टाइम आएगा कि वो सैचुरेशन स्टेज में आ जाएगी। तो ऐसा ही विचार में भी होता है। जब आपका मन फैल जाता है तो इसमें जितने मर्जी विचार डालो आप, असर ही नहीं होता माइंड को। असर प्रूफ हो जाता है, जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, वैसे ही माइंड भी असर प्रूफ हो जाता है। ये जो है हमारे मन की जो है, यही तो है कि एक बार मन को फैला दो, ब्रॉड माइंडेडनेस, इसको ऐसा समझो कि सारा संसार मेरा है। जब ये समझ में आएगा कि सारा संसार मैं जो है सब में फैला हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, सब में मैं हूँ। जब आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ही तो हूँ, किसी को पीड़ा हो रही है तो वो सब मेरा ही है, तो उसकी पीड़ा को हटने के लिए कार्य करो, सेवा करो। सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। जब हम प्राणी मात्र की सेवा करते हैं ना, तो वो भगवान की सेवा हो गई। इसीलिए जो है सेवा को, सेवा, साधना, त्याग, तीन चीजें हैं। सेवा हो गई, सेवा से मन पवित्र हो जाता है। जब आप किसी के कोई दुखी होगा ना, उसकी सहायता कर दोगे तो मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगा, यार मैंने कुछ किया, लगता है आदमी को। जब करेंगे कुछ नहीं तो मन वैसा ही रहता है, उसको महसूस ही नहीं होता। दर्द जब तक महसूस नहीं होगा तो प्रेम पैदा कैसे होगा अंदर? जब दर्द पैदा होगा तो प्रेम पैदा होगा मानवता के लिए, तभी जो है प्रेम पैदा हो गया तो भक्ति नेचुरली पैदा होगी। नहीं तो भक्ति तो दिखावा है,
जितने लोग करते हैं भक्ति वो बोलता तो सारा संसार मैं बड़ा भक्त हूँ। भक्त कहाँ हुआ अभी? जब मन से अपने आप से जुड़ा ही नहीं तो भक्ति का है की? भक्ति तब होगी जब आपका मन ये द्रवित हो जाए किसी को देखकर भी कि इसको दुख है, इसके दुख को हरना है मैंने, तो वहाँ प्रेम पैदा हो जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब दया ही खत्म हो गई, सारे बोलते हैं, सारे धर्मों वाले बोलते हैं कि हमारे दया जो है दया उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, इससे ज़्यादा वो बाहर से सिकुड़ गए। उन्होंने अपने आप को सिकोड़ लिया, मतलब उनसे आगे बढ़ना ही नहीं। वैसे इतना कर कह दिया, जो एक बार लाइन आ गई ना किताबों में, वो किताबों में धर्म ढूंढते हैं, जबकि धर्म का सबसे असली मतलब तो यही है, दया कर लो धर्म पालो। धर्म कोई किताबों में थोड़ी है, धर्म तो आपके हृदय में है। जब दया पैदा हो गई तो धर्म ऑटोमेटिकली पैदा हो गया। लेकिन लोग समझते नहीं है धर्म को, सब ने मजाक बनाया हुआ है धर्म का। कोई पैसे से खरीद रहे हैं धर्म, कोई पैसे से कर रहे हैं कि जी ईसाई क्या करते हैं, पैसा बांटो आपको हिंदू से कन्वर्ट कर देंगे आपको ईसाइयों में, यही हो रहा है। अरे लालच में जहाँ हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है जो जिसकी कोई वो अनलिमिटेड है, जब हमारा मन अनलिमिटेड है तो धर्म कैसे लिमिटेड हो सकता है? उसको लिमिटेड कर दिया। हमारी किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है, या उसमें लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये है, ऐसा थोड़ी होता। धर्म जब हमारा मन अनलिमिटेड है तो धर्म भी अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस ढंग से आप जो है सेवा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, वहां से धर्म शुरू, दया करना शुरू कर दो, धर्म शुरू हो जाएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में कामना हो। विश्व का कल्याण हो। महादेव। महादेव।